एक डॉक्टर होने के नाते सॉन्ग सिंह चे हर रोज स्टार की तरह तैयार होती थी और ये हॉस्पिटल के नियम के खिलाफ था और वो बेहद ही काबिल डॉक्टर है। अगर हॉस्पिटल में सब इसी सोच के होंगे कि हमें पैसे नहीं बनाने हैं तो शायद हमें कहीं और जाना पड़ेगा। वो हमेशा सुंदर दिखना चाहती है। मुझे लगता है उसे प्रमोशन भी उसकी खूबसूरती की वजह से मिली है। जिसे पता है उसे पता है। मुझे माफ करिए, मैं लेट हो गई। कंग्रेचुलेशंस, तुम डॉक्टर बन गई इसलिए आज हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सभी लोग जिंग चैन को बधाई दो। आज की गैदरिंग प्रमोशन के लिए नहीं है, ये फेयरवेल डिनर है। मैं रिजाइन कर रही हूँ। क्या रिजाइन क्यों कर रही हो? प्रोफेशन और परफॉर्मेंस, मुझे लगता है प्रोफेशन ज्यादा जरूरी है। और हाँ, पूरे साल मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। गुड बाय एवरीवन। मेरा नाम संग जिंग चैन है। इस साल मैं 29 साल की हो जाऊंगी। जब मैं छोटी थी तो मैं काफी इंटेलिजेंट और सेंसिबल बच्ची थी। अपने पेरेंट्स की सारी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मैं मेडिकल स्कूल में आ गई और यहाँ आने के बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग काफी अच्छे से पूरी की और फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम शुरू किया और फिर कुछ दिनों बाद प्रोफेशनल टाइटल के लिए अप्लाई किया और अब एक मैं अच्छी डॉक्टर हूँ। पर अब चीजें बदल गई हैं। देखो मैं ये खाने दिखने में तो बड़ा मजेदार है। तुम भी खा के देखो, बड़ा टेस्टी है। ओह अरे देखो तो, देखो कुत्ता वहाँ पे कैसे अटक गया है। जरा पहुंच गया। अरे उसकी कोई जान तो बचाओ। मेरा पपी वहाँ पहुंच गया है। अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ है? सुनिए, वहाँ थर्ड फ्लोर पे कोई रहता है क्या? डॉगी को बचाने के लिए ऊपर जाना चाहिए। वहाँ पे कोई नहीं रहता, सबके सब बाहर गए हुए हैं और दरवाजा भी बंद है। हम अंदर नहीं जा सकते। मैं रेस्क्यू के लिए कॉल करती हूँ, परेशान मत हो। अरे आराम से, ध्यान से, क्या कर रहे हो? अरे गिर आराम से, जाओगे। अरे गिर जाओगे। गिर गया तो वैसे काबिल तारीफ है। मदद तो कर रहा है। ऊपर वाली। अरे संभल कर। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, 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 जाओ। आओ। चलो जल्दी पकड़ो। पकड़ो। ठीक है। अरे उस आदमी का क्या? नहीं ना। वो नीचे कैसे आएगा? हाँ हेलो। ये बात भूलना मत कि आज तुम ड्यूटी पर हो। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। तुम सू चिंचे हो ना? मिस सॉन्ग मैं ही हूँ। अच्छा लगा। ये तो वही है। बैठ जाओ। मिस सॉन्ग, आप 15 मिनट देर से आई। मुझे पता नहीं चला। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम्हारी हाइट, वेट, सैलरी एंड फैमिली के बारे में। हेलो, तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह घूरना गलत है? आई एम सॉरी, वो बस मैं सोच रहा था कि हम पहले कभी मिले हैं। तुम्हें लगता है कि ये तरकीब मेरे ऊपर काम करेगी? काम की बात करते हैं। माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे उन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से तुम्हें डेटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या तुम बचपन से ही सिंगल हो या फिर मासूम बन रहे हो?
ऐसा लगता है मेरी प्रोफाइल देखकर तुम बहुत कुछ जान चुकी हो। ये बात नहीं है, मुझे बस लग रहा है कि तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होता। तुम इमोशनल नहीं लगते हो। तुम बातें बहुत अच्छी करती हो, जो भी है साफ कहती हो। खुद को पागल मत बना मिस्टर सू। अच्छी पर्सनालिटी, दिखने में भी अच्छी है, परफेक्ट वाइफ मटेरियल। काम में सफल है, अच्छा इंसान है, देखने में भी अच्छा है। यकीन नहीं होता। अगर ऐसा है तो अब और मैं यहाँ बैठ नहीं सकती। तुम्हें अपनी नेक्स्ट डेट के बारे में सोचना चाहिए। अगली डेट? अगली डेट क्या? क्या तुम अगली डेट पर आओगी? तुम्हें सच में नहीं पता या दिखावा कर रहे हो? यहाँ रजिस्ट्रेशन कीजिए और वहाँ खड़े हो जाइए। ये तो वही है। ये यहाँ पर कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मुझसे करते हैं। लाओ मुझे नहीं नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। मुझे कुछ नहीं। इतनी रात को तुम यहाँ? मैं सिर्फ तुम्हारी चोट देखने आई हूँ। तुम्हें चोट मेरी वजह से लगी है, उसके लिए मुझे माफ करना। हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे नाखून बहुत लंबे हैं, इसे काटने की जरूरत छोड़ो है। मुझे। ये अच्छे नहीं लगते। तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं जब तक डॉक्टर थी मैंने कभी नाखून नहीं बढ़ाए, और अब जब मैंने बढ़ाए तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे देखने दो। मैं तुम्हें नोचना नहीं चाहती थी, अब क्या तुम मुझसे बदला लोगे? बड़े नाखून रखना दूर अच्छी हटो। बात नहीं है, तुम्हें इसे काटना होगा। हाँ, दूर हटो। हटो, काटने दो मुझे। अपनी उंगली आगे करो। कितनी जोर से काटा। तुम डॉगी हो क्या? तुम शायद एक डॉग हो, नहीं एक वुल्फ डॉग। क्या मतलब है? कैप्टन सू, अगर तुम्हें औरतें नहीं पसंद तो उनसे दूर रहा करो, समझे? किसने कहा मुझे औरतें पसंद नहीं है? मेरे बारे में तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। क्या सच में? तो मुझे साबित करके दिखाओ। साबित करो, साबित करो। तुम्हें सिर्फ बोलना आता है, करना नहीं। हमें 30 किलोमीटर की दौड़ लगानी है।
और इस ट्रेनिंग कैंप में ये हमारी आखिरी ग्रुप एक्टिविटी है। ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और आपके लिए एक बड़ी परीक्षा भी है। तो क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? यस सर। दाएं मुड़, आगे बढ़ो। कैप्टन सू, सब क्लियर है? कस के पकड़ो। संभल के। क्या तुम्हारे पैर ठीक है? थैंक यू। पता नहीं। कस के पकड़ो इसे। पत्थर गिर रहे हैं, सावधान रहना। कैप्टन, स्टेटस क्या है? चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ, आगे बढ़ो। कृपया सावधानी बरतें। इन पत्थरों से बचकर चढ़ना। इसमें सूजन आ गई है। हमें कैंप में वापस जाना पड़ेगा फ्रैक्चर चेक करने नहीं, मैं के लिए। ठीक हूँ। मुझे दवाई और पट्टी देने में मदद करना प्लीज। ठीक है, ये लो। ये तुम क्या कर रहे हो? बस कीचड़ लगा था। अभी मैं बस घाव को ऐसे ही कवर कर रही हूँ, लेकिन हमें एक्सरे के लिए वापस जाना है। सही कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ। नहीं कर सकते, तुम्हें वापस जाना ही होगा। थैंक यू डॉक्टर सॉन्ग। चलो उठो। उठ जाओ। लिन्नू, तुम इन सबको गाइड करो। सर। चलो, सब तैयार हो जाओ। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है, तुम जाओ। आइस पैक लगा लेना, जिससे चोट पे सूजन नहीं बढ़ेगी। अब चलो। संभल के जाना। ये देखिए, यहाँ पे चोट लगी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? आराम करना। कैप्टन लू, 2 लोग यहाँ पर नहीं है। 2 लोग वहाँ पर नहीं है का क्या मतलब? हाँ, और लोगों को बुलाओ, ढूंढो उन्हें। कौन लापता हो गया है? ये नहीं पता है। लाओ, मुझे दो। वहाँ के हालात कैसे हैं? सच सच बताओ। हम में से कोई तो पीछे रह गया था, इसलिए डॉक्टर सॉन्ग से ढूंढने के लिए गई। अभी दोनों ही लापता है। सुनो सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, तुम नहीं जा सकते। तुम्हें चोट लगी है। सोंगजिक चेन, सोंगजिक चेन। सूजिंगचे, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें इस तरह नहीं घूमना चाहिए। मैं ठीक हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ, तुम वहीं रुको। तुम्हारा पैर कैसा है? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बारिश हो रही है। लुकुन, हमें C6 पर मिलो।
अच्छा है। तुम्हें चाहिए? नहीं, मैं अपना खाना ऐसे खाने वालों से शेयर नहीं करता। ठीक है, जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मैं वही चुनूंगा जो काफी महंगा हो। बेशरम कहेंगे। हार्ट बीट बढ़ने से सिर्फ डोपामिन रिलीज होता है और वो हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। मैं लगभग 30 साल की हो गई हूँ। ये कैसी फीलिंग है? तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी है? तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? ये बकवास बंद करो और हॉस्पिटल चलो। हे शिंचन, ये तुम क्या पहन के आए हो? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अब मुझे सब समझ में आ गया है। बताओ मुझे तुम्हें कितनी भरपाई चाहिए? मैं मदद करता हूँ। तुम्हें उससे पूछना चाहिए। अपना प्राइस बताओ। अपनी बकवास बंद करो। कौन हो तुम? मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम उसकी शॉप पर कल रात क्या करने गए थे? तुम दोनों का रिश्ता क्या है? तुम कौन होते हो पूछने वाले? हाँ, तुम्हारे एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि तुम एंजॉय कर रही हो, है ना? सॉन्ग सिंचन, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इस लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? ये मेरा ठीक से बताना। बहुत ही अच्छा दोस्त है। बढ़िया। हमारे यहाँ एक रूल है, जो भी नया हो उसे पहले 3 शॉट्स पीने पड़ते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ आप सभी की मदद चाहिए, तो मुझे एक मौका दीजिए। रुको रुको, मुझे करने दो। क्या हुआ? अच्छा ही है। इसके बाद रॉक पेपर सिजर्स, जो भी हारेगा वो एक शॉट लेगा। ठीक है। रॉक पेपर सिजर। दो। अब इसको देना मेरे बाद, ठीक है? अरे बाप रे। चलो। तो चलो, रॉक पेपर सिजर। मैंने कहा था दिखावे की जरूरत नहीं है। पता है सबसे कमाल चीज क्या? हाँ, बस यही बात है। देखा, अच्छा, मैंने ऐसा तुमसे हुआ कहा था था? ना। हाँ? छोड़ो, क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? तुम उस लड़के के साथ इतना चिपक के क्यों बैठी थी? कौन सा लड़का? वही जो तुम्हारे बगल में था।
तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने विस्की पानी की तरह पी है, अब तुम्हें चढ़ चुकी है। मैंने पी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आज जब तुम शॉप पर आए थे, क्या तुम सच में रैक ही ठीक करना चाहते थे? तुम्हें देखना है। तो तुम यहाँ पर मेरा पीछा क्यों करते हुए आए? तुम्हारी चिंता थी। दिखावा बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ड्रिंक करने में बहुत अच्छे हो? ठीक है, जैसे कि तुमने मेरे बिहाफ पे ड्रिंक की है तो सब मैं ही संभालूंगी। चलो अब। हाँ, एक और। शिंचन, तुम अपने हाथ को उसकी चेस्ट पर रखो। मिस्टर सू, तुम अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर रख दो। थोड़ा और पास आइए। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। सॉन्ग सिंचन, आई लव यू। जब से तुम्हें पहली बार देखा है, मैं तुमसे प्यार करने लगा। ये तो मुझे ये ट्रेनिंग में मिला, मुझे अच्छा लगा तो ले आया। ये सच में अच्छा है। ये बहुत खूबसूरत है। मैंने सुना है जब पंखुड़ियाँ गिरती हैं वो इजहार का वक्त है। ऐसा क्यों? क्योंकि इतने अच्छे माहौल में ना बोलना मुश्किल है। प्लीज मुझे मत रोकना। वो रहा पेपर। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम हमारे पीछे क्यों भाग रहे हो? हमें पेपर मिल गया। कांग्रेचुलेशन, तुमने ये लेवल पार कर लिया है और पेपर भी ढूंढ लिया है। लेकिन तुम्हारे लिए एक और चैलेंज है जो तुम्हें पार करना है। वो क्या है? वो है, जिस किसी ने भी ये पेपर ढूंढा है उनको किस करना होगा कैमरा के सामने। यही इस गेम का रूल है। हाँ, तो मतलब अगर हम किस नहीं करेंगे तो बाहर नहीं जाने दोगे? तुमने बिल्कुल सही कहा। ठीक है। ए
बस हो गया, टाइम खत्म हुआ, मेरी आंटी को जाने दो। ये ठीक था? मुझे माफ करना, मैं टाइमर ऑन करना भूल गया। तुम्हें फिर से करना होगा। सनचैन, क्या कर रहे हो तुम? आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम्हें चोट लगी है। इस वाले पैर में ना? ये नीला क्यों पड़ गया? दवा लगा दूं? नहीं, अभी काफी काम करना बाकी है। वो सब मुझ पे छोड़ दो। आराम से। सूचिंग टे। क्या? मैं? हाँ, इधर आओ, हाँ? अभी? जल्दी आओ। क्या हुआ? मेरी मदद करो। हाँ? जिप लगाओ। हो गया। मैं अच्छी लग रही हूँ? मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? तुम अच्छी लग रही हो। तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? सनचैन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो। क्या हुआ तुम्हें? इधर बताओ। माफ करना, मैंने देखा नहीं, कुछ नहीं देखा। चल तू बाहर चल। कैसे घुसा है अंदर? बाहर चल। तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं देखा। आराम से नहा लो। क्या तुम तैयार हो? डॉक्टर सॉन्ग, आ जाओ। क्या कर रही हो? इसके अलावा मैं क्या करूंगी? डोज ही लूंगी। देखो, भले ही आप एक डॉक्टर हो, आपको पेशेंट की बात सुननी चाहिए। मुझे सुई नहीं लगवानी। एक डॉक्टर होने के अलावा मेरी एक दूसरी पहचान भी है। कोई भी पहचान काम नहीं करेगी। सच में? मैं पेशेंट की फैमिली मेंबर हूँ, क्या ये काम नहीं करेगा? मेरे परिवार में सिर्फ एक जन की कमी रह गई है। क्या तुम उसे पूरी करना चाहती हो? तुम ये शॉट ले रहे हो या नहीं? तुम ऐसे करोगे तो मैं नहीं दे पाऊंगी। इसे निकालो। ये तुम क्या कर रहे हो? तो मुझे कपड़े नहीं उतारने होंगे? ये टीटनस का इंजेक्शन है, इसे बाजू पे लगाया जाता है। तुम पागल हो?
इधर आओ और बैठ जाओ। जल्दी करो। हाँ। 3 तक गिनूंगी। 3। ये निकालो जल्दी। इसे दबाओ, पकड़ के रखो। तुम मरने से नहीं डरते हो और एक छोटी सी सुई से डरते हो। तुम सच में अजीब हो। क्या मेरी कोई कमजोरी नहीं हो सकती? हाँ होगी, लेकिन तुम्हारी वीकनेस थोड़ी फनी है, लेकिन ये क्यूट है। जब से हम मिले हैं हर चीज सही नहीं हुई हमारे साथ। जंगल में, गांव में, तुम बहुत हैंडसम हो। सोने का नाटक कर रहे थे, मैं इसे भूलूंगी नहीं। नाटक खत्म हुआ? मुझसे बात करो ना। हाँ जरूर, पहले मेडिसिन लो। क्योंकि तुम्हें बुखार है, बस इसलिए मैं बैठ रही हूँ। तुम्हें बात नहीं करनी तो मैं जाती हूँ। हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो एक लड़की को पसंद करता है और वो दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं, खुश लगते हैं, मस्ती भी करते हैं। लेकिन कभी कभी उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। इसीलिए मेरा दोस्त जानना चाहता है कि वो लड़की क्या सोचती है उसके बारे में। तो तुम ये जानना चाहते हो कि लड़कियों को क्या पसंद है? एक समझदार लड़की को बातें घुमाना कभी पसंद नहीं होता है। एक लड़की जो चाहती है कि उसे बिल्कुल भी काबू में ना किया जाए, लेकिन तुम मुझे कर सकते हो। तुम बहुत बुरे हो। किनशे, क्या तुम इसे कट करने में मेरी मदद करोगे? ये लो, मुझे याद है तुम्हें ब्रोकली पसंद है। थैंक यू। हाँ हाँ, अब मुझे खिलाओ। ठीक है। बहुत बढ़िया। एक्सक्यूज मी, मैं रेस्टरूम जाकर आती हूँ। किनशे, मैं भी जाकर आती हूँ। क्या कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें बताना जरूरी है? कैप्टन सू, अगर आपके ऐसे हालात हो जहाँ आपकी गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है तो आप क्या करेंगे? वो उसका पास्ट था, लेकिन तुम उसका प्रेजेंट, और प्रेजेंट में रहना बहुत अच्छी बात होती है। मुझे कुछ और कहना था। हाँ तो कहो। मैंने कहा मैं किसी को पसंद करता हूँ, तब तुमने गुस्से में टेबल के नीचे से मेरे पैर पर लात क्यों मारी? क्योंकि तुम दोनों मिलकर मुझे छेड़ रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे। वो तुम्हारी एक्स नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ। और मैं मुझे तुम्हें मत बताओ, मुझे नहीं जानना। तुम्हें जलन हो रही थी? जलन तो तुम्हें हो रही थी कैप्टन सू।
मुझे जलन हो रही थी। मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकता, क्योंकि तुम बस मेरी हो, समझ गई तुम? तुम बात करने से पहले काफी ज्यादा सोचते हो कैप्टन सू। तुम मुझसे कब पूछने वाले हो कि मेरी हाँ है या ना? ठीक है, तो मैं अब पूछता हूं। सॉन्ग सिंचन, तुम मुझे पसंद हो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? नहीं। सॉन्ग सिंचन, हम्म। तुमने उस रात मुझसे ये कहा था ना कि एक लड़की अपने पार्टनर से बहुत कुछ चाहती है। क्या तुम मेरी बनोगी? तुमने कुत्ता कब से पाल लिया? ये तो वही है। क्या इस पर तुम्हारा कोई एहसान है? नहीं, ये वही कुत्ता है जिसकी हमने जान बचाई थी। हमने जान बचाई थी? हाँ। क्या तुम वही आदमी हो? तुम्हें पता नहीं था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा तुम्हें पता होगा, तुमने कभी पूछा भी नहीं। तुम मुझे कब से जानते हो? जब हम ब्लाइंड डेट पर मिले थे उसी वक्त। क्या तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स है? उस दिन जब तुम्हें बुखार था और तुम मेरे घर पर थे, क्या तुमने सच में कुछ नहीं सुना था? नहीं तो दिमाग वही दोहराता है। ठीक है, फिर अब तुम मुझे अपना बना सकते हो। हे हाय, क्या ये स्टूडियो 12 है? यस सर। शूट अभी भी चालू है? आखिर तुम आ गए ठीक है। मुझे लेने के लिए। कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या तुम टीम के साथ कंफर्टेबल हो? हाँ बिल्कुल, मैं हूँ। देखो, मुझे थोड़ा बुखार है। किंचे, मुझे छूकर देखो, बुखार है ना? रुको देखता हूँ। नहीं तो? तुम्हें उसे नाम से नहीं बुलाना चाहिए, कहना चाहिए मिस्टर सू। तुम यहाँ क्या कर रही हो शाओली? सिंचन भी है। सिंचन, मैं इत्तेफाक की बात है, सिंचन से मेरी मुलाकात शूट पर हुई और काफी मुश्किल भरा मुझे रहा। बताने दो। किंचे ने मुझे फोन किया और मुझे बताया कि उसे बुखार आया है। बस इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं नहीं जानता था कि तुम भी यहाँ पर हो, नहीं ये तो मैं। नॉर्मल है। हर बार मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ हूँ। बाय। सिंचन, अभी हम साथ हैं, कैसा रहेगा अगर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दे? कोई जरूरत नहीं। सिंचन, सिंचन, किंचे। तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहन मानता हूँ। ये सब करना बंद करो, लोगों को गलत फहमी होती है। सिंचन, बारिश हो रही है, चलो मैं छोड़ दूँ। कोई जरूरत नहीं कैप्टन सू। अगर आप किसी और के साथ एंगेज्ड है पहले से ही, तो आपको किसी और को डेट नहीं करना चाहिए। एंगेज्ड? मैं एंगेज नहीं हूँ, किसने कहा? वो एक लड़की है
इतने लोगों के बीच में वो ऐसा झूठ क्यों ही बोलेगी? मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने उससे एंगेजमेंट के कोई वादे नहीं किए। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सच बोल रहे हो और क्या झूठ। अगर सच में तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो जाओ जाकर पहले किंगिंग से बात करो। मैं ये कैसे साबित करूं कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है? सिंचन, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। मुझे और भी काम है, बाद में बात करते हैं। ठीक है, चलो बाय। हे शिंगचैन, मैं चाहता हूं तुम याद रखो, चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा साथ दूंगा। मैं जाती हूँ। गुड नाइट। तुम कोई भी पैतरा आजमा सकती हो, बस तुम्हें मुझे हराना है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगी। तुम्हारा ध्यान भटक गया था। तुमने ही कहा था कि प्यार और जंग में सब जायज है। किंचे, क्या तुम ठीक हो? चोट तो हाँ, मैं नहीं ठीक लगी हूँ, ना? ठीक हूँ। मदद के लिए शुक्रिया। सुचन में मेरा ट्रेनिंग सेशन है। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। कोई परेशानी नहीं। वैसे भी मैं बाहर जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे साथ। मुझे नहीं लगा था कि तुम हाँ कहोगी। हाँ, क्यों? मैं अपनी टेक्निक्स में बदलाव करना चाहता हूँ। यहाँ पर? तुम अब खतरे में हो। गुंडे ने तुम्हें पीछे से एकदम कस के पकड़ लिया है। तो अब बताओ तुम क्या करोगी? उस गुंडे का हाथ कस के पकड़ूंगी और उसके पैर में मारूंगी। इससे वो कुछ वक्त के लिए हड़बड़ा जाएगा। अच्छा लगा। तो अब गुंडे ने तुम्हें सामने से कस के पकड़ लिया है। तुम खुद को छुड़ा नहीं पा रही हो। अब क्या करोगी? फिर मैं अपने हाथों को ऐसे घुमाकर उसके कानों को जोर से पकड़ूंगी। उसके कानों में दर्द होगा और मुझे भागने का मौका मिल जाएगा। उसने और कस के पकड़ लिया। तुम्हारे कानों में दर्द नहीं हो रहा? मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं दुखते। तुम्हें देखकर मैं सब भूल जाता हूँ। नीचे देखकर। यहाँ पर। क्या हुआ? लगता है मेरी हील अटक गई है। हाँ? क्या तुम निकाल पाओगे? ये तो अंदर अटक गया है। नहीं। ये कैसे गया अंदर? इसे कैसे निकालें? रुको, कोशिश कर रहा हूँ, रुको। तो ये है वो जंगली बिल्ली स्टारडस्ट रोग से पैर खींचो। किंकिन ने बताई हुई दोगली लड़की सॉन्ग शिंग चैन। दादाजी। तो ये है। दादाजी, मैं संग सिंह चैंग। हाँ, अच्छा।
दादाजी 1 मिनट रुकिए, इसके सैंडल बदलवा के आता हूँ। हाँ? उतनी शैतान नहीं है, लेकिन जरा सी तो है। परेशानी के लिए माफी दादाजी। कितने साल के हो तुम? 29 साल। ये तो लगभग 30 ही हुआ ना? अभी नहीं। लेकिन उतनी छोटी भी नहीं हो। दादाजी यकीन कीजिए, सिंचन बहुत ही टैलेंटेड लड़की है और वो अपने मैंने सपने तुमसे को... पूछा नहीं। वैसे मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ। हमारी फैमिली अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। तुम्हें बता दूं कि किंगचे हमेशा ही होनहार बच्चा था, बहुत ही होनहार स्टूडेंट था वो। करियर की बात करें तो वो अच्छा काम कर रहा है, फाइनेंशियली पूरी तरह से फ्री है और पैसा कमा रहा है। किंगचे सच में बहुत ही अच्छा है। दादाजी आपने इसे बहुत ही अच्छी परवरिश दी है। मैं भी टीचर फैमिली से हूँ और मेडिकल की पढ़ाई की है और मैं आगे और भी पढ़ना चाहती हूँ और अभी मैं एक बिजनेस कर रही हूँ। अच्छा, तुम्हारी फैमिली भी टीचर है, लेकिन अगर तुम्हारी ड्रेस को देखा जाए ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। आजकल यंगस्टर ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं। आपने बाहर लोगों को ऐसे देखा ही होगा। मुझे यकीन है आप उसके कपड़ों से जज नहीं करेंगे। जरा देखो तो मिस जैंग ने आज कौन सा सूप बनाया है? ओह, वेस्ट लेग बीफ सूप। ये तो आपकी पसंद का है। रुकिए, मैं आपको देता हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ दादाजी, हाँ ये सब ताज़ा सब्जियों से बना है। तुम अभी काम क्या करती हो? अभी मैं स्टारडस्ट रोग में पार्टनरशिप में हूँ। खासकर हम वुमेन्स के लिए प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे कि अंडरगारमेंट और स्लीप वेयर्स। हमारे पास फैशन प्रोडक्ट्स भी हैं। सोचिंचे, ऐसा लगता है कि एसी खराब हो गया है। जरा आकर देखो, नहीं तो मैं जम जाऊंगी। उप्स, माफ करना। दादाजी ने सच में खरीदा था। मैंने खुद उनके कमरे में देखा है। मुझे इस बारे में पता है। तुम यहाँ क्यों आई? किंगचे, चुप जाओ, जाओ जाओ, यहाँ जाओ। किंगचे। दादाजी क्या हुआ? अरे वो बाथरूम बहुत दिनों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे पानी चेक करने दो तो। नहीं दादाजी, सब ठीक है। अरे हटो भाई, मुझे तसल्ली तो करने दो एक बार। यकीन करो, कुछ नहीं है। तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझे चेक क्यों नहीं करने देते? शर्मा रहे हो क्या? मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है, मुझसे क्या छुपाओगे? नहीं, नहीं, नहीं। दादाजी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ ना, तो ये इस तरह से। हाँ हाँ, बराबर है। हाँ, जल्दी ही शादी होगी तुम्हारी। ठीक है, मैं नहीं देखूंगा। अगर पानी हाँ, ठीक नहीं है तो दादाजी, मुझे कोई बता बात नहीं है, देना। आप जाइए, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए। देखना मैं यहाँ सब संभाल फिसलन लूंगा है। दादाजी, कोई बात नहीं है। अब जाओ भी, मुझे पैंट चेंज करना है। दादाजी जाओ ना। अरे मैं लेकिन ठीक हाँ, हूँ, हाँ, मुझे ठीक कुछ है, नहीं हुआ। आप जाइए जाओ। प्लीज। हाँ, मैं देख लेकिन लूंगा, आप ध्यान जाइए से, ना। हाँ। तुम यहाँ किस लिए आई? तुम्हें क्या लगता है एसी खराब हो गया है? मैं रूम में जम गई थी। तुम फोन का जवाब नहीं दे रहे थे तो मैं देखते हुए आ गई। तो तुम्हें अब मेरे कमरे में ही सोना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। वो जगह देखो कितनी खूबसूरत है। ऐसे नजारों को हमेशा ऊपर से देखना चाहिए। हम आगे भी पैराग्लाइडिंग करेंगे। तुम्हें डर नहीं लगता कि ज्यादा ऊंचे और दूर जाने से हम वापस ना आए तो? नहीं, ये मायने नहीं रखता कि तुम कितना दूर उड़ रही हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, समझी? तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा साथ रहूंगा।
इतने से मेरा काम नहीं चलने वाला। तुम चाहते हो अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम्हें हमेशा मुझे ऐसे ही पकड़े रखना होगा। ये सारी बातें ध्यान रखना, समझे? समझ गया, मैं जिंदगी भर साथ रहूंगा। गुड बॉय। ये कितना अब सुंदर मैं है। लेफ्ट में टर्न ले रहा हूँ, वहाँ सामने देखो। क्या अभी भी मुझे तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाना होगा? तो फिर क्या कहकर बुलाना चाहते हो? स्वीटी या बेबी? नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो दरअसल बात ये ऐसी चाहता है कि तुम अपने रिलेशनशिप की पोस्ट डालो, पब्लिकली पता चले तुम दोनों के बारे में, लेकिन ये तुमसे कहने के लिए डर रहा है। तुम्हें भी ऐसा लगता है? सच बताना। हाँ। देखो, ठीक है, हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा तो चीयर्स करते हैं। Cheers। चलो खाते हैं, यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। कौन सी पोस्ट करें? ये वाले को देखो, ये अच्छा है। ये फोटो इतनी भी अच्छी नहीं है। हम इसे पब्लिश करने वाले हैं? नहीं, हम दोनों और करीब आ सकते थे। ठीक है, बड़े लोगों को मैं ब्लॉक कर दूंगी, नहीं तो अजीब लगेगा। बड़े लोगों को छोड़ के हर कोई देख सकता है। पोस्ट करो। ठीक है, देखो हो गया। अरे तुम तो वही हो ना? माफ करना। मैंने सोशल मीडिया पे तुम्हारे वीडियोस देखे थे। द पोला नाइट रेस्क्यू, सही कहा ना? हाँ हाँ सही क्या कहा। इत्तेफाक है, असलियत में तुम और भी ज्यादा बेहतर दिखते हो। क्या मैं तुम्हें वीप चैट पे ऐड कर सकती हूँ? माफ करना, ये मेरे लिए थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। अगर आप हमारी रेस्क्यू टीम में इंटरेस्टेड हो तो सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकती हो। हाँ मैंने कर दिया है। कैप्टन सो, तुम उसे क्यों मना कर रहे हो? लाओ दो, लाओ मैं खोल देती हूँ। ये लो, स्कैन कर लो। सिंचन तुम ये मैं स्कैन करके दूं? ये कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है। ओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। आपकी कॉफी तैयार है। शुक्रिया। तुम्हें बुरा लगा? मुझे बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि मैं तो ये जानती ही हूँ, भले ही तुम कितनी भी लड़कियों से मिलो, तुम्हारे लिए मैं ही सबसे बेहतर हूँ। उसने मुझे ऐड किया है, तो क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं? हाँ क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या तुम उसके साथ भागने वाले हो? मैं सच कह रहा हूँ, कर लूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये ज्यादा अच्छा है। हेलो, क्या हुआ? कैप्टन सू, एक अर्जेंट रिपोर्ट मिली है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। वहाँ और कोई है? हाँ, यहाँ पर कैप्टन लू है। उसे भी निकलने के लिए कह दो और मुझे एड्रेस भेजो। सिंचन, आई एम सॉरी, एक इमरजेंसी केस आ गया है। एक छोटा बच्चा गुम गया है, मुझे वहाँ जाना होगा। मिस, आपका दोस्त कब तक आने वाला है? खाने की तैयारी करनी है। आता ही होगा, परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। अब दोबारा ऐसे अकेले मत जाना, ठीक है? चलो जाओ, ले जाओ इसे। जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बिना ये मुश्किल था। अगर आप नहीं होते तो क्या होता? ऐसे कोई भाग जाता है क्या? आराम से लग जाएगा, वो बच्चा है। तुम सच ठीक हो में ना? आपका अपने बहुत पेरेंट्स की बहुत बात सुना करो। हाँ, शुक्रिया। ख्याल रखना। चलो, मुझे जाना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ। हाँ
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गलत मत समझना, लियांग बिन ने मुझे कॉल किया, कहा कि तुम यहाँ अकेली हो। क्या मिस्टर लियांग भी यहाँ हैं? मैंने देखा नहीं। आज किशी फेस्टिवल है, हमारे पास आपके लिए स्पेशल शो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डरो मत। हाँ। शिनचैन, आज की शाम तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। इसे गलत मत समझना। चाहे मैं कहीं भी रहूं, मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा। प्लीज ये रखो। तुम आ गए? I'm sorry. ये यहाँ क्या कर रहा है? क्योंकि तुम नहीं थे, इसीलिए मैं आ गया। अब तुम आ गए हो तो मुझे जाना चाहिए। शिनचैन, हैप्पी हॉलीडेज। थैंक यू। I'm sorry. मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ, पर यहाँ मुझे ये अजीब लग रहा था। अगर टैंग यहाँ नहीं आता तो मुझे छुपने की जगह ढूंढनी होती। तो फिर तो उसे मुझे थैंक्स कहना चाहिए। मेरे आने तक वो तुम्हारे साथ था। उसने स्टोर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हारी मदद की। उसके लिए भी थैंक्स कहना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? बस मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ना भी रहूं तो वो मेरी कमी बड़े अच्छे से पूरी कर सकता है। सू चिंगचे, मैं तुम्हारा सेफली आने का इंतजार कर रही थी। आज मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। लेकिन वो यहां क्यों आया था? अभी मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम्हारा दिन बहुत लंबा था, तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए। मेरी चिंता मत करो। मैंने सुना तुमने टैंक का ऑफर लेटर रिजेक्ट कर दिया है। क्या वो तुमसे मिलने आया था? तुम पीएचडी करने अब्रॉड नहीं जाओगी? तुम्हारा सपना हमेशा से वही था ना। तुमने उसकी ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं की? अगर तुम उसे एक्सेप्ट कर लेती तो तुम्हारा 1 साल बच जाता, फिर तुम जो चाहे कर सकती थी। मैंने ठीक किया। कोई परेशानी है? सिंचन, मेरी बात तो सुनो सिंचन। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अपने सपनों को ठुकरा दो जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी था। तो तुम आज सिर्फ इसी बारे में बात करने आए हो? मैं यहां माफी मांगने आया हूं। कल रात के लिए मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हुई, लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। आज टैंग मेरी ऑफिस में मुझसे मिलने आया था और मुझे लगता है वो सही था। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं कभी तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊंगा पूरी जिंदगी। तो क्या? तो तुम चाहते हो कि मैं टैंक को कॉल करूं अभी और वो लेटर एक्सेप्ट कर लूं? तुम कॉल मत करो, मैं उसे कॉल करूंगा। सिंचन, अब शांत हो जाओ। देखो, मेरी बात सुनो सिंचन। तुम जाओ यहाँ से। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं इस शॉप में हर चीज हैंडल कर सकती हूँ, मेरी सारी पर्सनल चीजें भी। तुम जाओ यहाँ से।
क्या उसे समझ नहीं आ रहा? मैंने उसे यहाँ रोका और फिर भी उसने माफी नहीं मांगी। तुम कौन हो? मैं क्या हम गलत जगह आ गए? बिल्कुल नहीं। तुम शायद तुम यहाँ सफाई करते हो, है ना? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। हाँ हाँ, मिस सॉन्ग ने मुझे यहाँ पर साफ सफाई के लिए रखा है। और आप? हम उसके पेरेंट्स हैं। हम उससे मिलने आए हैं। मिस सॉन्ग तो अभी घर पे नहीं है। आप यहाँ बैठ सकती हैं। आइए, तब तक मैं ये क्लीन कर लेता हूँ। आइए आइए। यहाँ के नौकर इतने हैंडसम हैं? बस हैंडसम ही नहीं, मुझे ऐसे लगता है मैंने इसे कहीं पे देखा है। मैं और पापा तुम्हारे घर आ चुके हैं। तुमने जिस क्लीनर को घर पे रखा है काफी हैंडसम है। तुम घर कब आ रही हो? कौन सा क्लीनर? हैंडसम? इमरजेंसी, तुम्हारे पेरेंट्स आ गए। नहीं 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 नहीं। नकली तो नहीं लगती। नकली नहीं होगी। आप सभी यहाँ पर हैं? हे शिनचैन, शिनचैन, क्या ये लड़का सच में क्लीनर है जिसे तुमने हायर किया है? हाँ, मेरी एक अच्छी दोस्त ने इसे रिकमेंड किया था। ये बहुत अच्छे से काम करता है। आप देख सकते हो घर कितना साफ सुथरा है। हाँ, इतना भी बुरा नहीं है। अब कौन आया? ओह, अच्छा, ये शिनचैन के लिए होगा। नहीं, ये मिस्टर सू की डिलीवरी है। मिस्टर सू? यहाँ पे कोई सू नहीं है। नहीं, आप बिल चेक कर सकते हैं। ये देखिए। ओह, एड्रेस तो सही है। मुझे ये जगह पता है, मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ। मैं इस टेबल पर रख रहा हूँ। मिसेस सॉन्ग, आप भी यहाँ हैं। मुझे आप दिख गए। आप अपना मुंह फ्रिज में क्यों छुपा रहे हैं मिस्टर सू? मैं मिस्टर सू नहीं हूँ। अरे, मुझे और भी बहुत सारी जगह जाना है। प्लीज साइन कर दीजिए यहाँ पे। अरे, क्या ये आपके मॉम डैड है? हमेशा तो यहाँ पर सिर्फ आप और मिस सॉन्ग ही दिखते हैं। तो जरूर ये आपके सास ससुर होंगे, है ना? तो क्या आप ब्लाइंड डेट पे हैं? ये लो, जल्दी जाओ। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। मजे करना। सॉन्ग शिनचैन। मिसेस सॉन्ग, ये कुछ गिफ्ट्स लाए मैंने आप लोगों के लिए। और ये देखिए, ये इनके लिए है। पापा, ये आपकी फेवरेट ड्रिंक है और ये आपका फेवरेट हैंडक्राफ्ट भी है। शुक्रिया। अच्छा, तो क्या हमें मनाने आए हो? मॉम, मैंने उसे लंच पर बुलाया है। आप ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 28 साल का हूँ। तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? हाँ, मैंने कहा था हम सिंपल और सादा जीवन जीते हैं। तुम कहाँ से हो? तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है? मेरा गांव सुचेंग में है और हिचेंग में मेरी प्रॉपर्टी है। तुम्हें शिनचैन के बारे में क्या पसंद है?
सब कुछ पसंद है मुझे सिंचन का, उसमें कोई कमी नहीं है। बातें अच्छी बनाते हो। किंगचे, इससे पहले तुमने कितनी लड़कियों को डेट किया है? ये बताओ, तुम्हारी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी? एक्चुअली आज के पहले मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। सिंचन मेरी पहली गर्लफ्रेंड है। सही है। झूठा। एक बात बताओ, तुम्हारी हॉबीज क्या है? अगर मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, घर साफ करता हूँ और खाना बनाता हूँ। ये मेरे जैसा है। कितना बोरिंग। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग, मुझे ये बताने में खुशी होगी कि मैं ISA से ग्रेजुएट हुआ हूँ। ये कहाँ है? वो भी काउंटर टेररिज्म से। काउंटर टेररिज्म? मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग, मैं बस अभी आया। काउंटर टेररिज्म, ये तो बहुत ही डरावना है। हाँ, होता है। तो ये है मेरे कुछ रिकॉर्ड्स जो मैंने अचीव किए हैं। तुम्हारे पास तो काफी सारे सर्टिफिकेट्स हैं। मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग, हाँ? ये मेरा सेविंग कार्ड है। जो भी मैंने बचाया या इन्वेस्ट किया है, मुझे उम्मीद है कि मैं सिंचन को एक खुशहाल लाइफ दे सकता हूँ। मेरा यकीन कीजिए। नहीं, ठीक है। हम अभी तक परिवार नहीं है। तुम अपने सर्टिफिकेट्स यहाँ रख के चले जाना, पर ये कार्ड अपने पास ही रख लो। हाँ, हमारे पास कैश की कमी नहीं है। पापा, बस करिए अब तसल्ली हो गई? हम तो बस थोड़ा बातचीत और हंसी मजाक कर रहे थे। हाँ। सुनो शिनचैन, तुम्हारे पापा को देखो, कुछ ज्यादा ही पी ली है। उन्हें नींद आ रही है और मुझे लगता है सू को भी घर जाना चाहिए। बिल्कुल, आराम का वक्त है। फिर भी तुम किसी को ड्राइव करने बुला लो। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, सुन लिया? ड्राइवर आने ही वाला है, मैं इसे बाहर छोड़ कर आती हूँ। हाँ चलो। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। मिलकर अच्छा लगा। अलविदा। क्या बात है कैप्टन सू, इतना ड्रिंक करने की कैपेसिटी कब से आई? ये तो बहुत पहले से है, और वैसे भी तुम्हारे घर पहली बार आ रहा था तो पूरी तैयारी में आया था। सच में? मुझे पता नहीं, अचानक से बहुत गर्मी लगने लगी। ये तो अच्छी बात है। इसमें क्या अच्छा है? तुमने इतना सारा सूप पिया है, अगर उसके बाद भी बॉडी हीट नहीं होती तो मतलब तुम बीमार हो। मैं इतना फिट हूँ तो बीमार कैसे पड़ सकता हूँ? मुझे कैसे पता? तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए? वो थक गए थे, वो आराम कर रहे हैं। वैसे तुम्हारी मॉम ने तुमसे कुछ कहा क्या? क्या जानना चाहते हो? मैं नहीं बताऊंगी। क्या तुम सच में नहीं बताओगी? हाँ बिल्कुल। देखो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। अरे 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 अरे, देखा? वो उसे किस तरह लिपट रहा है। कुछ भी बोलते हो, वो दोनों डेट कर रहे हैं। बस ये सब चीजें चलती है डेटिंग में। क्या तुम भूल गए हम दोनों कितने मजे किया करते थे? वाह, जब मैं उनकी एज का था तब मुझे पता था क्या करना है और कहाँ पे रुकना है। और उनको देखो, इस पब्लिक प्लेस में इस तरह का बर्ताव कितनी गलत बात है, समझी? तुम चुप नहीं रह सकते? जरा देखो तो, जब तक हम दोनों यहाँ हैं, उन दोनों पे कड़ी नजर रखते हैं। चलो देखो उन दोनों को, इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे रहेंगे। तुम्हें कुछ खाना है तो मैं बना देता हूँ। मैं नहीं खाऊंगी। तुम्हें लगी तो नहीं? कुछ नहीं हुआ, चल गया है, ये ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हें दवा लगा देती हूँ। चलो अब। सुनो,
ग्रिल जल रहा है, यहाँ पर ध्यान देना। हाँ बस अभी है कैप्टन सू, बस आ गए। चलो। ए सुनो तो, क्या कर रहे हो तुम? इधर ही रुक जाओ। तुमने मुझे रोका क्यों? तुम ऐसे किसी के टेंट में अंदर नहीं जा सकते, अच्छा नहीं लगता है। जिस लड़की को मैंने इतने सालों से बड़ा किया और ये लड़का देखो, ऐसे तो पागल हो जाऊंगा मैं। मुझे लगता है सू एक अच्छा लड़का है। चैंकुआ, मैंने उसे आज काम करते हुए देखा था, वो काफी सीरियस लग रहा था। मुझे नहीं लगता वो ऐसी कुछ हरकत करेगा। क्या भरोसेमंद? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। तुम क्यों हंस रही हो? क्या? मुझे तो ये लगता है तुम जेलस हो सू से। हाँ सुनो, तुम्हारी बेटी को एक दिन शादी करके जाना है। मुझे जलन हो रही है। अच्छा सच बताओ, तुम्हें ये सब देख के कुछ नहीं लग रहा? तुम तो बहुत जल्दी बदल गई। हाँ, इसे कहते हैं सिचुएशन को अच्छी तरह समझना। जरा सोचो तो, शिनचैन ने कितनी मेहनत ली है सू को हमारे साथ इतना मिलाने के लिए। हमें भी तो कुछ करना चाहिए। सही कहा ना मैंने? हे, मेरा एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है। अब ये सब कब हुआ? अच्छी बात है। बस कल ही आया। तुम नाराज हो? मैं क्यों नाराज होने लगा? मैं तो खुश हूं। और ये बात मैं जानता था कि तुम एक बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हो, और यही तुम्हारा हमेशा से सपना रहा। हाँ, ये मेरे प्लान का हिस्सा था, लेकिन तुमसे मिलना वो कुछ अलग ही चीज है। तुमने जो भी प्लान किया था उसे बदलने की कोशिश मत करना, और वो भी हमारे इस नए रिश्ते की वजह से। शिनचैन, तुम सही हो। तुम्हें जो भी सही लगता है वो तुम कर सकती हो। क्या हुआ? तीस सेकंड का एक हग पूरे दिन की थकान खत्म कर सकता है, लेकिन जब हम दूर रहेंगे तो मैं तुम्हारी खुशी और उदासी तुरंत नहीं समझ पाऊंगी, और जब तुम स्ट्रेस में रहोगे तो मैं तुरंत आकर तुम्हें हग नहीं कर पाऊंगी। देखो, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, हम जब भी फ्री रहेंगे हम वीडियो कॉल पर बात करेंगे, और वो भी रोज। मैं समझ रही हूँ, वीडियो चैट पर वो बात नहीं होती। हम वैसे बात नहीं कर पाएंगे जैसे सामने होती है ना? नहीं, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारी हमेशा याद आएगी। मैं तुम्हारी खुशी में हमेशा साथ रहूंगी, और तुम्हारे दुख में भी पूरे मन से रहूंगी। इन पूरे 3 सालों में जब भी ब्रेक मिलेगा तो मैं वापस जरूर आऊंगी। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे। तुम वापस आओगी और हम दोनों दोबारा एक साथ रहेंगे। मुझे तुम्हारा ये थर्ड ऑप्शन भी अच्छा लगा, भले मैं ये नहीं जानता कि वो क्या है। मैं बस एक बात जानता हूं कि ना तो कोई वक्त और ना ही दूरी हमें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। थैंक यू। अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो तुम भी ऐसे ही बर्ताव करने वाली थी? बिल्कुल नहीं। मैं सच में जा रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ पढ़ने के लिए, और तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मैं गलत कर रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगा। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं।
और कुछ होता भी क्यों ना। तुम्हें कब जाना है? अगले महीने। इतनी जल्दी? किंचे, आज यहाँ किसी की एनिवर्सरी नहीं है, मैंने सही कहा ना? आज का दिन बस हम दोनों का दिन है। सिंचन, मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूं। तुम्हें रिलेशनशिप में एक बार धोखा मिल चुका है, इसलिए तुम डरी हो, और इस बात का डर तो मुझे भी हमेशा रहता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हाँ? समय मायने नहीं रखता, और ना ही दूरी। ये दोनों भी हमें अलग नहीं कर सकते। बस हम दोनों का टाइम जोन अलग होगा। रात का खाना मैं तुम्हारे साथ सुबह खाऊंगा, और सुबह का नाश्ता रात में करूंगा। सोने से पहले रोज वीडियो कॉल करूंगा, ताकि तुम मुझे देख सको। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये क्या है? ये पहनने के बाद हम दोनों एक दूसरे की धड़कन को महसूस कर पाएंगे, जैसे कि हम एक दूसरे के करीब ही हैं। इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। सिंचन, अब ये सबसे अहम समय है तुम्हारी इस खूबसूरत सी जिंदगी का। तो अब तुम्हें ध्यान देना होगा अपने करियर पर। मुझे ये लग रहा है कि ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है ये सब करने का, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ। मैं सू किंचे तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। हम दोनों का प्यार ऐसे ही बढ़ता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जब तुम इस बात के लिए रेडी हो जाओगी, तब ये तुम्हारे लिए सिर्फ नेकलेस नहीं रहेगा। तुम इसे अपनी उंगली में बड़े प्यार से पहनोगी। क्या मैं पहना दूं? जरूर। Song Sinchen, I love you. बहुत अच्छे, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो।
इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? हाँ, कैप्टन सू, कैप्टन सू, ये सब कैसे हुआ? वो पहाड़ से गिर गए थे, अभी वो बेहोश हैं। सॉन्ग शिनचैन, जिंगजे, मैंने कब से तुम्हें नहीं देखा था। कुछ दिनों पहले तुम एकदम ठीक थे जब हमारी फोन पे बात हुई थी। तो तुम अब ऐसे हॉस्पिटल के बेड पे क्यों लेटे हो? अब तुम उठ जाओ प्लीज। मुझे बस एक मौका दो सब ठीक करने का, प्लीज संजय, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, उठ जाओ। तुम उठ गए? तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नेकलेस कहाँ है? तुम उसे पहनती हो? हाँ मेरे पास है, मैं पहना देती हूँ। रुक जाओ, इसे मैं पहनाना चाहता हूँ। ठीक है। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। अब मैं तुमसे दोबारा अलग नहीं होना चाहती। मैं भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। डर लग रहा है? क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा भी है कैप्टन सू। सिंचे, मुझे माफ कर दो। तुम क्यों माफी मांग रही हो? मुझे अब समझ आया कि चीजें कितनी सीरियस हैं।
मुझे महसूस हुआ कि हमारा रास्ता कितना लंबा है। आज का दिन है और फिर कल का दिन है, फिर अगला दिन और उसके बाद का दिन। दोबारा हैचिंग जाने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। हाँ, किंचे, मैं आ गया हूँ, तुम अभी भी जिंदा हो। माफ करना, लगे रहो मेरे भाई, बाद में आता हूँ। तुम आ गई। मैं आ गई। ये तुमने 2 सालों से इकट्ठा किया हुआ है। जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो मैंने तुम्हारी हर चीज को संभाल कर उसे याद बना दिया। वीडियो कॉल पर बात करते हुए स्क्रीनशॉट भी, क्योंकि भले ही हम एक दूसरे के साथ नहीं थे, लेकिन दूर होते हुए भी पास होने की यादों को रख सकते हैं ना। ये वही सब है। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ। ऐसा क्यों? मैं देखना चाहती हूँ कि कुछ बदलाव आया है क्या। मुझे नहीं पता। शायद मेरे कुछ बाल सफेद हो गए हैं। और हाँ, एक और बात, अब मैं पहले की तरह अच्छा खाना नहीं बनाता, क्योंकि तुम नहीं थी तो खाना किसके लिए बनाऊं। लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, मेरा दिल। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रहना चाहती। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ठीक है? हमेशा हमेशा के लिए। इस घर में तुम्हारा स्वागत है। हम दोनों आज यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें ये जगह याद है? हाँ बिल्कुल। मैं पहली बार तुम्हारे साथ यहीं खड़ी हुई थी। और मैं भी बिल्कुल ऐसे ही खड़ा था, तुम्हारे पास, और हमने एक दूसरे को किस किया था। आज भी सब कुछ वैसा ही है, याद है ना? मैं चाहता हूं कि मैं इकलौता वो इंसान बनूं जो आखिर तक तुम्हारे साथ रहे। क्या मुझे वो मौका मिलेगा? सॉन्ग सिंचन, तुम मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन चुकी हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
जब संगसिंगचे के पास सोचिंगचे है, उसके पास घर है, ना मुझे खाना बनाना पड़ेगा ना बर्तन धोने पड़ेंगे। हमारी जिंदगी ऐसी ही बनी है, छोटी छोटी खुशियों से ही सुकून मिलता है। मुझे नहीं पता कि आगे चलकर क्या होगा, लेकिन अभी जो वक्त है मुझे बस तुम पर यकीन है। मुझे है। तो क्या मैं तुम्हें वो रिंग पहना सकता हूँ?